चलिए देखता हूँ आप लोगों ने क्या जिज्ञासाएं भेजी हैं, कोशिश करता हूँ। भाई संगम जी हैं भागलपुर से। 1980 के दशक से आप हम लोगों को शिवशिष्य बनाने के लिए हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, फिर भी हम लोग यथार्थ में शिव के शिष्य नहीं हो पा रहे हैं। साहब से प्रार्थना है कि क्या कोई दोष है हम लोगों में, अगर है तो इस दोष को दूर करने की दया करें ताकि हम यथार्थ में शिव के शिष्य बन सकें। लोगों तक आवाज गई है सवाल की? देखिए, हमने 80 के दशक से शुरू किया था और 90 के बाद तो कमरे से बाहर ये बात चली आई। जब मैं पटने में था, मेरी कोशिश रही है कि लोगों को शिव से जोड़ूं ताकि उनका मन विशाल बने, बड़ा बने, संकीर्णताओं से दूर हो। बहुत कुछ हुआ भी। शिव शिष्यता में संकीर्णताएं बहुत कम नजर आती हैं, नहीं के बराबर नजर आती हैं। कुछ लोगों में है कि हम इस जिला के रहने वाले हैं, इस जिला में दूसरा कोई नहीं आएगा। बहुत कम लोगों में है, ये बहुत छोटे लोग हैं, क्षुद्र विचार के लोग। लेकिन बहुत हद तक ये बात हटी है, दूर हो गई। जहां तक शिव शिष्यता का सवाल है और अपने दोषों का सवाल है, अपने भीतर जो अवरोध हैं, रुकावटें हैं, उनका सवाल है, इसका एक ही उपाय मुझको लगता है कि आप अपने गुरु शिव के चरणों में इन दोषों को, इन सुविधाओं को, सबको समर्पित करते रहिए, उनको वापस करते रहिए, देते रहिए। आदमी है तो कोई दोष तो रहेगा ही, जीव भाव तो रहेगा ही रहेगा। जीव भाव दोष तो है नहीं। शिव भाव में चलने में थोड़ा दोष रोकता है, लेकिन अगर शिव को अर्पण कर दिया जाए, शिव को दे दी जाए ये चीजें, तो फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट। भाई सोनू है विक्रमगंज रोहतास से। मैंने सुना है कुछ लोगों से कि महादेव कहते हैं कि तुम मुझे मन में स्मरण करो तो मैं सुनता हूँ, मन से यदि बुलाते हो तो मैं आता हूँ, तुम यदि मन को शोभा बनाते हो तो वही मेरे लिए शांति से परिपूर्ण कैलाश है, काशी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम अपने मन को शिवमय बनाने के लिए क्या करें। शिवमय मन को बनाने के लिए पहले बढ़िया गुरु को खोजिए, सही गुरु के पास जाइए। अब शिव से बड़ा तो गुरु नहीं ढूंढ के लाया जा सकता भैया, उससे जुड़ने का प्रयास करिए। खिला मन ही का है, बिल्कुल सही है। इस मन को, वो जो 3 सूत्र आपके दिए गए, इसको करिए, दया की याचना करिए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। हमने कहा कि थोड़ा नमः शिवाय करिए, इन चीजों को करिए और जुड़ेगा तो मन। वैसे मन से शिव को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन मन एक दिन जुड़ते जुड़ते बेमन हो जाएगा, माइंडलेसनेस में चला जाएगा, तब शिव का आभास हो सकता है। दुष्कर है, थोड़ा कठिन है, तब भी मन शिव जैसा तो हो जाएगा। इसलिए जो भी दिक्कतें आपको होती हैं, शिव को अर्पित कीजिए। कोशिश करिए कि वो दिक्कतें आपको, आपके मन में नहीं पैदा हो, और आगे बढ़िए, अपना भी काम करिए और शिव की ओर बढ़िए भी। दोनों काम साथ चलने चाहिए। सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्म दोनों का सामंजस्य रखिए और बढ़िए। जी जी। भाई प्रमोद जी हैं पटना से कि पहला सूत्र जो आपने दिया है, शिव से होने के लिए दया की याचना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो जब मन समझेगा कि उसके गुरु शिव हैं, तब मन दया की स्थिति में होगा। तो दया की स्थिति में मन में क्या रहेगा शिव शिष्य होने के लिए? देखिए, पहला सूत्र याद करिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। शुरुआत की पंक्ति यही है। यानी आप अपने माइंड को, एक नया आदमी है, वो अपने माइंड को सजेस्ट कर रहा है, अपने मन में विचार डाल रहा है कि हे शिव, आप मेरे गुरु। यानी कि वहां खड़ा है वो आदमी, मैं, मेरे गुरु, और तुरंत कहता है वो कि मैं आपका शिष्य हूँ। यानी अब झुक रहा है वो, अभी मेरा है, मैंने पकड़े हुए है वो,
तो मन को सजेस्ट कर रहा है कि मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव है। तब सजेशन चेंज कर रहा है उसका कि मैं आपका शिष्य हूं। अब यहां विनीत हुआ, वो झुका वो, और तब यही से चल जाएगा। अगर मन में ये इस बात की आवृत्ति ली जाए, दोहराया जाए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन, बोलने की जरूरत तो है नहीं। मन अगर समझता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो बाद में मेरे गुरु हैं यह कम होने लगेगा और मैं आपका शिष्य हूँ ये बढ़ने लगेगा भाव। काम तो इतने ही से चल जाएगा। लेकिन आदमी समझता नहीं है, सोचता है कि इसके बाद कुछ बोलना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए महादेव से। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप दया मांगो। दया वेग है, दया नहीं है तो ऐसा मिलेगा। ये तो कृपा का है कि करो भी और पाओ भी। दया में ऐसा कुछ नहीं है, मर्सी में कुछ नहीं है। वहाँ सभी नियम कानून अलग हो जाते हैं और दया काम करती है। जहां तक दया मांगने का भाव में क्या छिपा रहेगा, कुछ नहीं छिपा रहेगा। मन झुक जाएगा, मन पिघल जाएगा शिव की याद में और कुछ नहीं रहेगा। और जान लीजिए, जब मन पिघलता है तो शब्द बंद हो जाते हैं, सोच बंद हो जाती है। आप देखिए, किसी को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत आपका प्रिय पात्र कोई है, वो अचानक आपसे 10 साल के बाद मिल जाता है और आप वो दोनों पहचान लेते हैं। अकबका जाइएगा, कुछ बोल ही नहीं पाइएगा। कुछ देर के बाद तब फिर आपके विचार और आपके शब्द लौटेंगे, पूछेगा भैया तुम इतना दिन से कहाँ थे। अकबका गए आप, मैंने बोली आपकी बंद हो गई, कुछ सोच नहीं पा रहा है मन, करी ये कहाँ से मिल गया भाई 10 साल के बाद। तो शिव से दया मांगने की स्थिति में यही होगा, कुछ कोई विचार नहीं होगा, आवाज बंद हो जाएगी, आप विनीत हो जाएंगे, आप झुक जाएंगे, मन आपका पिघलेगा, यानी कड़ा नहीं रहेगा, अकड़ नहीं रहेगी। और जो अकड़ सकते हैं, जिनमें अहंकार है, वो शिव शिष्यता में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, किसी को कोई बात आप कह रहे हैं, वो तुरंत पिनक जाता है, अकड़ उसकी बहुत ज्यादा। तो अकड़ने वाले के लिए तो भक्ति भी नहीं, अकड़ने वाले के लिए शिष्यता भी नहीं। हाँ, इसको खत्म है, जीव भाव में है अकड़, तो इसको धीरे धीरे खत्म करिए, इसको धीरे धीरे महादेव के चरणों में समर्पित करिए। ये दोष है, वहां तो पिघलना जैसा कुछ है, और जैसे बर्फ गलती है वैसे गलना जैसा कुछ है। ऐसी स्थिति में दया मांगने में कोई भाव नहीं रहेगा। अगर अकड़ है तब तो दया मांगी ही नहीं जा सकती, तब फालतू है, मुंह से मांगे और मुंह से तो कोई काम होता नहीं। आध्यात्म बहन अनीता जी हैं हुगली बंगाल से। शिव भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं और गुरु दया ही लौकिक पारलौकिक चरमोत्कर्ष का रहस्य है। शिष्यानुभूति में आपने ये बात लिखी है, आपकी इस बात का अर्थ क्या है? शिष्यानुभूति का जिक्र आपने किया, उल्लेख किया आपने, वो पुस्तक है, यानी किसी शिव शिष्य की वो अनुभूति है। ठीक है, मैंने ही लिखा है, यानी उस शिव शिष्य ने जो अनुभूत किया है, जो भोगा है, उसको लिखा है उसमें, उसका यथार्थ है वो। तो शिष्यानुभूति कहती है कि शिव की ही दया से, गुरु की ही दया से लौकिक पारलौकिक सभी उत्कर्ष मिलते हैं, उसका भोगा हुआ सत्य है। और इसको महसूस करने के लिए आपको शिव शिष्यता में बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। धीरे धीरे आप भी महसूस करेंगे, ये जगत हो या पारलौकिक दुनिया हो, दोनों में उसी की दया काम करती है। वैसे भी ये जीवन तो आध्यात्म किसी की सोच से हम बने हैं, कब हम पैदा होते हैं कब हम मरते हैं हमारे आपके नियंत्रण में नहीं है, यानी किसी की सोच है, कोई है जो हमको आपको नियंत्रित कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप शिव से जैसे जैसे जुड़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि लौकिक पारलौकिक सारी चीजें वहां से जुड़ी हुई हैं और उसी की दया उन चीजों को फिर से परिमार्जित करती है, ठीक करती है।